तो क्या रामनारायण आजाद जी ने अपना अपने नाम के आगे जो आजाद लगाया वो चंद्रशेखर जी से प्रभावित नहीं नहीं नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी तो वो 10 साल बड़े थे उनसे। अच्छा बाबा। अच्छा और मेरे बाबा बड़े थे 10 साल बड़े थे हमारे। 1921 में मैनपुरी जेल में हाँ आन डॉक्यूमेंट्स उनका आजाद लिखा हुआ है हमारे बाबा। अच्छा रामनारायण आजाद के नाम से लिखा है, हाँ मैनपुरी जेल में। और आजाद नाम इन्होंने छोटेपन से ही रख लिया था, बालपन से ही। अच्छा अच्छा हाँ। देश की आजादी की लड़ाई में जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जो एक अहिंसक क्रांति के अगुवाकार थे, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह जैसे जो सशस्त्र क्रांति के अगुवाकार थे और एक तरह से कि युवाओं में उन्होंने जो एक जागृति पैदा की देश की आजादी के आंदोलन को लेकर के, उसका प्रभाव गांव गांव तक पड़ा। लेकिन आज ऐसे जो नेशनल सिनेरियो में एक राष्ट्रीय परिदृश्य में जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनका तो गुणगान होता रहा, कहानियां लिखी जाती रही, उपन्यास लिखे जाते रहे, स्क्रिप्ट बनी, फिल्में बनी, लेकिन जो जमीनी तौर पे जिन्होंने वास्तव में बहुत काम किया और जिनकी वजह से बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में एक निर्णायक और प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका अदा की, अगर वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग काम करते रहे, गांव स्तर पर जो लोग काम करते रहे और महत्वपूर्ण कार्य करते रहे, जान जोखिम में डाल के काम करते रहे, ऐसे लोगों को वो उतना मतलब लाइमलाइट में नहीं लाया गया इतिहासकारों द्वारा, साहित्यकारों द्वारा, पत्रकारों द्वारा, जितना जो नेशनल लेवल पे काम करते रहे वो लाइमलाइट में आते रहे। ऐसे ही एक किरदार है फर्रुखाबाद के रामनारायण आजाद जी। इन पर एक किताब आई है, भूपेंद्र प्रताप सिंह ने लिखी है। तो ये इतने जाबाज क्रांतिकारी थे कि सशस्त्र क्रांति के जो योद्धा थे उनको ये हथियार सप्लाई करते थे, बॉम्ब, पिस्टल, कार्ट्रिज, और उसके साथ ही साथ जो गांधी आंदोलन चलता था आजादी को लेकर के, उसमें भी इनकी भागीदारी रहती थी। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि अंग्रेजों का खुफिया तंत्र इन पर नजर रखता था और ये कब उनको चकमा देके चले जाएं कहा नहीं जा सकता है, और कब प्रकट हो जाएं ये भी नहीं कहा जा सकता है। कब कहाँ मीटिंग करके युवाओं को मोटिवेट करते थे, प्रेरित करते थे आजादी की लड़ाई के लिए, ये अंग्रेज जान भी नहीं पाते थे। तो रामनारायण आजाद जैसे जाबाज जिन पर एक पुस्तक लिखी गई, ये पुस्तक चर्चा में है, और भूपेंद्र प्रताप सिंह ने इस जिन्होंने पुस्तक लिखी है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि उन्होंने कम से कम जो जिला स्तर पर जान जोखिम में डाल करके एक से एक कारनामे किए उन्होंने देश को आजाद कराने को लेकर के, ऐसे लोगों को उन्होंने उठाया, हाईलाइट किया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बॉबी दुबे, जो कि रामनारायण आजाद जी के पौत्र हैं। तो बॉबी दुबे फर्रुखाबाद से आए हैं, तो आए तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बातचीत करके अपने दर्शकों को कुछ बताया जाए। तो बॉबी दुबे जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि आप लोग रामनारायण आजाद जी को अपने परिवार में या अपने जनपद में, अपने मोहल्ले में किस तरह याद करते हैं? वहां तो जैसे प्रत्येक वर्ष 11 अगस्त को जो उनकी शहादत हुई थी, आजादी के 4 दिन पहले, 4 दिन पहले उनके गोली मार दी गई थी और उनके 2 गोलियां लगी थी, और पोस्टमार्टम में आया था अल्तिस बोध की 2 गोलियां लगी थी। ये कहते हैं कि एक फेरू सिंह था शहर कोतवाल, क्योंकि उसके जूते मरवाए थे उन्होंने भरी कचहरी में, तो उसने ये बदला लिया, क्योंकि फिर देश आजाद हो गया तो उस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई जाता। ये रहा उनका। अच्छा, उन्होंने और भी आपके चूंकि बाबा थे, तो आपके परिवार के लोग उनके किस्से आप लोगों को बताते भी होंगे? हाँ हाँ हाँ, हमारी दादी बहुत किस्से बताती थी उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारी दादी जो है, हमारे दर्शकों को बॉबी कोई ऐसा किस्सा बताइए जो बहुत रोमांचक हो। ये किस्सा, हमारी दादी चूंकि 82 में खत्म हुई थी। जी जी। तो छोटे से थे, उनके पास ही हम सोते थे। तो एक बार का किस्सा बहुत याद है कि साइकिल हम चला रहे थे, तो हमारी दादी बोली हमसे कि देखो ये बॉबिया साइकिल चलाने लगा
और बोबिया के बाबा जो है कभी साइकिल नहीं सीख पाए, वो चूंकि घोड़े चलते थे। अच्छा, घोड़े से चलते थे। घोड़े चलते थे, ये कभी साइकिल नहीं सीख पाए बोबी बाबा। हम्म, और एक किस्सा हमको उनका और याद आता है, हम्म, उन्होंने सुनाया था चंद्रशेखर आजाद का। अच्छा, क्या? ये बताया था, वो घर पर आए थे, भोजन वोजन किया था, हम्म, क्योंकि हमारे बाबा उनसे 10 वर्ष बड़े भी थे। हम्म, तो दादी छोट बताती थी, खाना ना खाया, एक साइकिल उनके लिए मंगवाई थी, विश्राम घाट पर हमारे बाबा रहते थे, काफी गंगा जी वहां पर है, और डरावना इलाका है बहुत। हाँ, उस समय तो जहाँ शाम ढलती थी। नहीं, वो तो इलाका ऐसा है, आप दिन में भी जाएंगे तो भी आपको आज भी लगेगा ऐसा। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो इलाका ऐसा है। साइकिल से चंद्रशेखर आजाद भी थे, हमारे बाबा भी बड़ी थे, खाना ना खाया और चले गए। हमारी दादी ने यही बताया कि हमारे पैसे हुए, चले गए। तो हमको बहुत याद किस्सा है उनका, दादी का भी। लेकिन हमारे बाबा ने हमारी दादी को भी नहीं बताया था कि चंद्रशेखर आजाद है। अच्छा, नहीं बताया था। तो वो कैसे जाने कि ये चंद्रशेखर आजाद जी है? वो जब खत्म हो गए चंद्रशेखर आजाद, अच्छा, तब बताया। और उसके बाद हमारे बाबा के पुत्र हुआ है करीब 33 में, करीब 33 में, 33 या 34 में उनकी पैदाइश होगी। उनका नाम सेम रखा चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंदू। उर्फ चंदू। और चंदू नाम उनकी माता जी रहती थी, चंद्रशेखर आजाद जी की माता जी का नाम, और आदमी नहीं जानता था। तो क्या रामनारायण आजाद जी ने अपने नाम के आगे जो आजाद लगाया वो चंद्रशेखर जी से प्रभावित नहीं, 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 चंद्रशेखर आजाद जी तो वो 10 साल बड़े थे उनसे, अच्छा, बाबा। अच्छा, और बाबा बड़े थे 10 साल। 10 साल बड़े थे हमारे। 1921 में मैनपुरी जेल में ऑन डॉक्यूमेंट्स उनका आजाद लिखा हुआ है हमारे बाबा। अच्छा, रामनारायण आजाद की मैनपुरी जेल में। और आजाद नाम इन्होंने छोटेपन से ही रख लिया था, बालपन से ही। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो ऑन डॉक्यूमेंट्स में भी आजाद ही लिखा है किस में, तो चंद्रशेखर आजाद जी को कोई शायद जानता नहीं था किस में। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि रामनारायण आजाद जी का आजादी की लड़ाई के प्रति जो समर्पण भाव था वो इतना पवित्र था कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि ये जो आए हुए हैं ये चंद्रशेखर आजाद है। जब चंद्रशेखर आजाद का एनकाउंटर हुआ उसके बाद फिरंगी सिपाहियों ने जब उनको गोली मारी इलाहाबाद में, उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वो जो आए थे, खाना खाया था, साइकिल से गए, वो चंद्रशेखर आजाद थे। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप लोग वैसे रामनारायण आजाद जी का जन्म जयंती है या पुण्यतिथि है, वो सब फरुखाबाद में मनाया जाता है? हाँ, हाँ, हम मनाते हैं। अच्छा, अच्छा। प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और उन्हें किस तरह आप लोग याद करते हैं? देश के नायक थे वो। आज हमको जो आजादी मिली है उसमें राम आजाद का भी योगदान है, भुलाया नहीं जा सकता। राजा जी के साथी जो मेन थे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, सचिंद्रनाथ सान्याल जी। सचिन, हाँ, इन दोनों से बहुत गहरा रिश्ता था इनका। और योगेश चटर्जी जी थे। बाबा को हमारी जेल हुई थी 1912 में भी हुई है, 21 में भी हुई है, 25 में भी है, 30 में भी है, 32 में भी है। अच्छा भाभी, एक वृत्तांत और मिलता है कि वो जो सशस्त्र क्रांति के पर विश्वास करते थे, चंद्रशेखर आजाद जी हो या दूसरे लोग हो, तो उनको ये हथियार भी सप्लाई करते थे। हाँ, गोला बारूद, कारतूस, ये सब कैसे मैनेज होता था? कोई ऐसा कोई किस्सा आपको याद हो तो शेयर कीजिए। ये जो है बम बनाने की ट्रेनिंग जो दी थी, वो आए थे योगेश चटर्जी बंगाल से। अच्छा। उन्होंने ये ट्रेनिंग दी थी, हमारे बाबा ने कुछ लोग लगाए थे अपने आदमी, उनको ये ट्रेनिंग दी। वहीं से ये काम चालू हुआ था। और बाकायदा निशानेबाजी सिखाई जाती थी हमारे, मतलब बाबा हमारे निशानेबाजी सिखाते थे। अच्छा। लोगों का तो निशानेबाज भी क्रांतिकारी लोग होते थे। अभी जैसे कि हमने पढ़ा था, जब लास्ट में योगेश चटर्जी छूट के आए थे, तो जाहिर सी बात है जो जेल से छूटे थे तो वो सीधे बाबा के पास ही आए। अच्छा। हमारे बाबा के नाम से संगठन एक बना था, तो राम नारायण आजाद रेवोल्यूशनरी ग्रुप, उसमें दिया हुआ है
जो ICHR की रिपोर्ट है उसमें सब दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ 200 लोग करीब बोले थे इनमें। और ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में लिखा है कि लखनऊ बम कांड भी इन्होंने करवाया था राम आजाद। और भुसावल बम कांड से भी इनके साथ जुड़े थे। अच्छा अच्छा। और उसमें बताया लिखा हुआ है कि बीमारी के आधार पर छूटे हुए सचिन दास्तानिया भी इनके गिरोह में, ऐसा लिखा है ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में, जो पढ़ा है, जो रिपोर्ट लंदन में जाती है। और जब चटर्जी जी आए 42 से पहले तो भी तो फरीदाबाद में कई बम कांड हो चुके थे, करवाए बाबा ने हमारे। लखनऊ में करवाया, शाहजहांपुर में करवाया, कई जगह बम कांड करवाए। अच्छा। एक बड़ा संगठन तैयार हो चुका था। उस संगठन, उसका नाम ही इनके नाम पे था, राम नारायण आजाद रेवोल्यूशनरी ग्रुप। और फिर से बोलिए, राम नारायण आजाद। राम नारायण आजाद रेवोल्यूशनरी ग्रुप। अच्छा, रेवोल्यूशनरी ग्रुप। क्रांतिकारी समूह कहते हैं लोग हैं। और अंग्रेजों ने इन्हें खतरनाक आतंकवादी की संज्ञा दी बाबा को। करीब 200 लोग जुड़ चुके थे उसमें। तो ज्यादातर तो वो मतलब एक तरह से ये कहिए कि अंग्रेजी हुकूमत उनके पीछे पड़ी और वो घर पे तो रहते ही नहीं। हाँ, घर पे नहीं रहते थे वो, या जेल रहे या फरार रहे। अच्छा, ऐसा भी कोई किस्सा याद आया मुझे, घर वाला आपने बताया। बिल्कुल बताइए। कि घर पर आए, आते थे ना ज्यादा, कभी कभार आते थे। तो हमारी दादी ने कहा कि कभी बच्चों का भी ख्याल रखिए करो। तो तांबे का लोटा वो लिए जा रहे थे शौच करने के लिए। सुबह सुबह की बात हो गई, 4-5 बजे। तो बोले बच्चों क्या देखना है, जब ये देश आजाद होगा तो ये तांबे का लोटा, सोने का लोटा होगा। क्या बात। लेकिन सच्चाई ये है, प्लास्टिक का लोटा होगा। बात बिल्कुल मुकम्मल बात है। वो भी किस्सा हमको याद है, दादी बताया था किस्सा हमको सुना है दादी ने। अच्छा, एक जानकारी ये बताइए कि हो सकता है आपको कि मैंने ये भी सुना कि वो जो सशस्त्र क्रांति में जो मतलब जमीनी काम करते थे, जैसे राम नारायण आजाद जी या दूसरे लोग हैं, तो उनका विश्वास गांधी पर भी हुआ करता था। ऐसा हाँ था। तो ऐसा कोई किस्सा मिलता है जिसमें लगे कि वो गांधीवाद से भी प्रभावित थे आजाद जी? गांधी के किसी कॉल में, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ, जो भी आंदोलन गांधी जी ने चलाए देश की आजादी को लेकर के, उसमें इनकी भागीदारी रही हो? 1921 में भागीदारी रही थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी कविता पढ़ी थी। आंदोलन तो गांधी जी का था, कविता क्रांतिकारी थी। अच्छा, मतलब वो उनके रग रग में, नस नस में, मतलब सशस्त्र क्रांति के बूते ही आजादी हासिल की जा सकती है, ऐसा उनका विश्वास था। सरफरोशी दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। नहीं, वो नहीं, उनका अलग था। क्या? सरफरोशी दिल में है तो और सर पैदा करो, नौजवानों हिंद में फिर से कदर पैदा करो। वाह। ऊँग दो बर्बाद कर दो आखिरी अंग्रेज का, जिसने बेड़ा गर्क कर डाला प्रदेश का। वाह। अब तो दिल में हुक उठी है, कुछ करो या फिर मरो, नौजवानों हिंद में फिर से कदर पैदा करो। ये कविता उन्होंने गाई थी 1921 में। ये उनकी लिखी हुई कविता। बहुत सुंदर। तो देखिए, ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि कविता काफी उनकी है। कविता 2 ही कविता मैं मिली आज तक है, क्योंकि मुआवजे कार्ड में आते हैं तो मिल गई इनको। ये थी शीश जिनके वतन पे चले हैं, झंडे दुनिया में उनके बने। ये कविता ये थी, ये वाली कविता से वो 21 में जुड़ गए। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जैसा कि क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में काफी कुछ लिपिबद्ध किया गया, उसकी जिल्द यानी किताबें भी आई, फिल्में भी बनी, सब कुछ हुआ, तो आपको ऐसा लगता है कि जो जमीनी स्तर पर जो क्रांति के लोग जगाए हुए थे और जिससे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग क्रांति ला रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको ऊर्जा मिलती रही, ऐसे लोगों को साहित्य में, इतिहास में मुकम्मल जगह नहीं मिल पाई जिसकी अपेक्षा परिवार को या समाज को या जिले को या गांव को है? हाँ, नहीं मिल पाई, क्योंकि शुरुआत में तो मिली थी। अच्छा, शुरुआत में बड़ा नाम था ये, ऐसा नहीं है। और पिताजी बताते हैं, हमें सही जानकारी नहीं है उसकी, कि 1952 में शायद भारत टाइम्स अखबार या कोई अखबार था, जिसमें हमारे बाबा का चित्र था और चंद्रशेखर आजाद जी का चित्र था। उसमें हेडिंग थी आजाद कौन। आजाद कौन? क्या बात। उसमें पूरा लेख लिखा हुआ था। चूंकि जैसे हमारे छोटे बाबा थे, वो भी क्रांतिकारी थे,
और उनको भी 8 वर्ष जेल हुई थी। हम्म, तो छोटे बाबा की संपत्ति पे रह रहे हैं। हम्म, हमारे बाबा ने अपने 29 दुकानें और 9 मकान 1936 में बेच दिए थे, अच्छा, इसी बम गोला कारतूस पिस्तौल खरीदने के चक्कर में। प्रॉपर्टी अपनी बेच दी। हाँ। और उसके बाद छोटे बाबा की प्रॉपर्टी गिरवी कर दी। हम्म, हम्म, वो प्रॉपर्टी 1968 में करीब छूटी है, हमारी दादी छुड़वाई है। हमारी दादी की बहन थी, उन्होंने अपना जेवर गिरवी रख के वो प्रॉपर्टी छुड़वाई है। एक डॉक्टर कटिया थे खानपुर के, खानपुर में रहते थे, ये प्रॉपर्टी उनको गिरवी रखी गई। तो 68 में प्रॉपर्टी छूटी होगी छोटे बाबू वाली। और क्योंकि उनकी शादी तो हो गई थी, शोरों से हुई थी शादी। 6 महीने बाद छोटी दादी खत्म हो गई हमारी, तो दूसरी शादी उन्होंने विवाह किया नहीं उन्होंने। सब उनका हमारे ये आज की तारीख में। अच्छा, बॉबी, क्रांतिकारियों के जो परिवार हैं देश में, उनके उत्तराधिकारी हैं, जैसे आप आजादी के उत्तराधिकारी हैं, उनके परिवार के, उनके नाती हैं, मतलब पौत्र हैं। तो वो जो अपेक्षा होती है क्रांतिकारी परिवार को सरकार से आजाद होने के बाद, देश की आजादी के बाद, तो वो उस अपेक्षाओं की कसौटी में क्या सरकारें खरी उतर रही हैं? नहीं, सरकार कोई भी खरी नहीं उतर रही है। कुछ भी नहीं, चाहे इसकी हो। हाँ, वो चाहे इसकी सरकार हो। उसे क्या अपेक्षा है आप लोगों को? क्रांतिकारियों के परिवार को किस तरह अपेक्षा से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए? यही रहती है कि कम से कम जिस व्यक्ति ने कुछ किया हो देश के लिए, उसको वो सम्मान मिले। हमें सरकार क्या देगी? और सरकार को देने के लिए है क्या मेरे पास? हमको क्रांतिकारी परिवारों ने दिया है। सम्मान का स्वरूप क्या होना चाहिए? नहीं, सम्मान का स्वरूप कम से कम ये होना चाहिए कि इनको सिलेबस बनाया जाए, पढ़ाया जाए, या इनकी कुछ नहीं तो लोकल स्तर पर मूर्तियां लगे, लोग जाने। क्या फर्रुखाबाद में रामनारायण आजादी की कोई प्रतिमा हाँ, कोई प्रतिमा नहीं है, वो तो नगर पालिका ने 2 गेट जरूर बनाए इनके नाम से है। क्या बनाए? प्रतिष्ठालय बनाए हैं। अच्छा, अच्छा। बस बाकी कुछ नहीं बनाया गया है, कोई काम नहीं। जबकि होना चाहिए, सब होना चाहिए था। अब वही बात है कि हम लोगों ने कभी कहा भी नहीं। अच्छा, कभी परिवार ने हमारे कुछ कहा भी नहीं किसी से भी। अभी आप ये समझ लो कि 1 वर्ष हमारे पिताजी सब भाई बहन रहे थे नजरबंद 42 के आंदोलन के बाद। 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक। तो लोगों ने कहा भी बाद में, आजादी की बात करी, ये बात होगी 75 में इंदिरा गांधी जी ने नहीं कहा था 2 लोगों के 2 स्वतंत्रता सेनानी कह देंगे तो सेनानी मान के पेंशन दी जाने लगेगी। कहा गया था, हमारी दादी सबसे मना कर दिया कि नहीं चाहिए पेंशन। ये तो स्वाभिमान और खुददारी की बात है, कोई इसलिए थोड़ी वो देश को आजाद करा है। बच्चों को भी मान लिया जाता सेनानी। अच्छा, मतलब हमारे पिताजी सेनानी की लिस्ट में आते, 1 साल निर्बंध रहे थे वो। तो लोग कहने तैयार थे, कई फ्रीडम फाइटर लोग, तो मना कर दिया कि हमें नहीं करवाना है, हमको पेंशन नहीं चाहिए। तो कोई पेंशन ना की ली, पेंशन चल ली। अच्छा, पूर्वजों का नाम जिंदा रहे लोगों के जहन में। आप अगर बात करें जी, तो पिताजी 6 भाई बहन, दादी हमारी 7, 1 वर्ष निर्बंध रहे, कष्ट तो झेले लोगों ने बहुत ज्यादा। बिल्कुल, 1 वर्ष बहुत होता है। पिताजी बताते थे हमारे कि वो पूरा घर घेर रखा था, भोजन नहीं देते थे, 1 हफ्ते का राशन दे दिया, 4 दिन में खत्म हो जाता था, 3 दिन भूखे रहते थे। ये पोजिशन ठीक है। तो अगर पेंशन ले ली होती, 7 जो हो जाते, बाबा, छोटे बाबा, हमारे परबाबा, वो भी 6 माह जेल काटी उन्होंने, ज्वाला प्रसाद ने। हमारी परदादी ने भी जेल काटी है, बनामू देवी ने, उनकी जेल 1 हफ्ते थी, उन्नाव जेल काटी थी उन्होंने। उनको 6 लोग हो गया था, तो वो जल्दी छूट जाएंगे 1 हफ्ते में। और हमारे बाबा के भाई थे, उसमें 2 काला पानी रहे, 1 फांसी हुई। अच्छा, वो भी उसमें है, बुक में पड़ा हुआ है। देखिए, आजादी की लड़ाई की एक समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी बॉबी दुबे ने काफी कुछ अपना दर्द भी बयान किया और रोचक किस्से भी बताए, रोमांचक किस्से भी बताए कि किस तरह इनके बाबा और इनके चचेरे बाबा और उनके पिताजी देश को आजाद कराने के लिए क्या क्या किया। एक आखिरी सवाल बॉबी ये है कि आप अपने कहीं, मतलब अपने स्तर पे
अपने पूर्वजों का नाम जिंदा रखने के लिए कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं, कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जागरूक करना या निकायों से जो लोकल बॉडीज होती हैं उनसे संपर्क करके उनकी मतलब ताकि लोगों के आने वाली पीढ़ी के जहन में रहे कि राम नारायण आजाद कौन थे, हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं। अब जैसे कि हम बताएं आपको, हमें किस्सा बताएं आपको कि हम जैसे शुरुआत में जाते थे गांव देहात में या कोई बुजुर्ग मिल गया हमको, तो आजाद जी की बात जब आती थी तो वो ऐसे बताते थे जैसे राम आजाद एक देश के बड़े क्रांतिकारी थे और देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान उनका, मतलब इस टाइप बताते थे। हम ये सोचते थे कि लोग बताते हैं, अच्छा थोड़ा बहुत लोगों ने लिखा भी, लेकिन चूंकि सब चलता रहता है कहीं, लेकिन सुनते आए लोगों के मुख से हम ये किया वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर 1991 में एक अमर उजाला अखबार पढ़ा हमने, ऑल इंडिया एडिशन, वो एक अरविंद कुमार सिंह जी है दिल्ली के, वो राष्ट्रवाद टीवी के संपादक भी रहे, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ थे उसमें। इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ विशेष सलाहकार हैं। उन्होंने एक ऑल इंडिया एडिशन छापा था, अंग्रेज रहते थे आगरा से आतंकित, ये हेडिंग उसकी। बरेली में हमको एक व्यक्ति मिले, उन्होंने हमें बताया कि जब बात हुई तो बोले राम आजाद का हमें पढ़ा है, ये बात हो गई सन 2020 की, 20 में 18 या 19 की बात हो गई। वो जब हमने पढ़ा एडिशन है तो उसमें ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट दी हुई थी, हमारे बाबा का ही छपा था। तो हमने अरविंद भाई साहब को चला था, ये तो मानते हैं हम स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट है पौत्र वाला, बाबा का जेल सर्टिफिकेट है, स्वतंत्रता सेनानी की किताब सरकार द्वारा घोषित है, तो इतना है, बाकी किससे कहानी है। वो रिपोर्ट जब हमने पढ़ी है तो हमने अरविंद भाई साहब से संपर्क करना चाहा, कई वर्षों ढूंढा उन्हें, खैर जब वो मिले तो उन्होंने कई दस्तावेज हमको दिए, और ऐसे ऐसे दस्तावेज दिए हमको। तब वो हमसे बोले बॉबी आजाद को छोटा नाम नहीं था, दस्तावेज हमें पास। तो उन्होंने कई FIR, ICHR की रिपोर्ट मिली, ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट, उन्होंने ही किताब के लिए प्रेरणा दी, इसकी किताब छपना चाहिए, जरूरी है, इतने बड़े क्रांतिकारी को छूना नहीं चाहिए। बोले हम तो निकाला था एडिशन 91 में, मेरा मन था लेकिन हम थोड़ा व्यस्तता में लगे थे, अब इस किताब को लिखने का समय आ गया है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट मुंबई बता सिंह जी को दिए, उन्होंने इसको लिखा, और पंकज चतुर्वेदी जी ने, उनकी प्रेस है, जानता हूँ, उन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से छापा, बड़ा योगदान किया है, और भी भाई साहब का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी दुबे जी, आपने समय दिया हमारे स्टूडियो को, धन्यवाद।